आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग, जो कि परीक्षा में बार बार जिससे प्रश्न बनते रहते हैं। उपसर्ग तो अगर जैसे हमसे परीक्षा में पूछ लेता है कि उपसर्ग का मतलब क्या होता है, उपसर्ग का मतलब या उपसर्ग किस किन किन शब्दों से मिलकर बना है, तो जैसे उप, धन, सर्ग, कि हमारा उपसर्ग जो है दो शब्दों से मिलके बना है। तो उप का अर्थ होता है समीप, उप का अर्थ होता है समीप, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या रचना करना, सृष्टि करना या रचना करना। यानी कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्दों के साथ जुड़ करके, जो शब्दों के साथ जुड़ करके नए शब्दों की रचना करते हैं या सृष्टि करते हैं, उन्हीं को हम उपसर्ग कहते हैं। तो जैसे हम एक शब्द ले रहे हैं हार, हार, तो हार यहाँ हमारा जो है एक ऐसा शब्द है जो कि इससे इसका अर्थ होता है, इससे हम बोल सकते हैं गले का हार, पहनने वाला हार ना। और एक और होता है इसी का हार, हार का मतलब होता है हार, पराजित होना। इससे कई अर्थ निकलते हैं। और इसी में अगर हम बोल दे रहे हैं, एक उपसर्ग जोड़ दे रहे हैं आ, इसमें हम अगर जोड़ दे रहे हैं आ उपसर्ग, तब इसका अर्थ हो जाता है आहार, इसका अर्थ हो जाता है आहार। तो हमारे उपसर्ग जो होते हैं वो अर्थ में भी परिवर्तन करते हैं और शब्द के भी रचना करते हैं। तो उपसर्ग के भेद, यानी कि अगर पूछा जाए कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, तो उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। उपसर्ग के 4 भेद, पहला जो होता है हिंदी का उपसर्ग, हिंदी, और दूसरा संस्कृत का, तीसरा फारसी का, अरबी का, और चौथा जो होता है अंग्रेजी का। तो उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। तो हिंदी में उपसर्ग जैसे होते हैं अ उपसर्ग, का उपसर्ग, ना उपसर्ग, जैसे जहां निषेधात्मक भाव, आ जो है निषेधात्मक भाव प्रकट करता है, का जो है ये भी निषेधात्मक मतलब दुराचार का भाव प्रकट करता है, ना जो है ये भी निषेधात्मक भाव प्रकट करते हैं। ये हमारे हो गए हिंदी के उपसर्ग, जैसे बा उपसर्ग, ये सब हिंदी के। जैसे अरबी का, संस्कृत का हम देख रहे हैं, संस्कृत के उपसर्ग में संस्कृत के प्र, परा, अप, सम, अनु और निश, निर, दुष, दुर, वी, आंग, नी, ये सब हमारे संस्कृत के उपसर्ग हो गए। और अरबी फारसी के जैसे हो गए बद, बे, जैसे हम बोलते हैं बदसूरत, बदकिस्मत, बेतहाशा, ये शब्द जो हैं हमारे फारसी के हो गए। अंग्रेजी के जैसे हो गए ऑफिसर में, जैसे हम अंग्रेजी के उपसर्ग में डॉक्टर लगाते हैं, ऑफिसर लगाते हैं, तो ये सब हमारे जो है ये सब अंग्रेजी के उपसर्ग हो गए। तो उपसर्ग की संख्या जो है 4 हुए। तो जैसे हम कुछ उपसर्ग के शब्द बनाते हैं, जैसे देखिए पुत्र, ये जो है एक शब्द है पुत्र, पुत्र यहाँ बेटा का यानी कि पुत्र का भाव अर्थ प्रकट कर रहा। अगर हम इसी में एक उपसर्ग जोड़ देते हैं कु, कु, तब यहाँ हो जा रहा हमारा कुपुत्र, यहाँ हो जा रहा कुपुत्र। कुपुत्र का मतलब पुत्र है लेकिन बुरा। और इसी में हम एक और जोड़ दे रहे हैं कुत, कुत,
यहाँ शीत है हमारा, शीत, और यहाँ कुत जोड़ दे रहे तो यहाँ हो गया कुत्सित, कुत्सित। और यही हम पुत्र में अगर सु जोड़ दे रहे हैं तो यहाँ सु जोड़ दे रहे हैं तो यहाँ हो गया सुपुत्र, यानी कि सुंदर पुत्र। ये हमारे हिंदी के उपसर्ग से शब्द बन रहे हैं। और जैसे हम यहाँ संस्कृत के उपसर्ग से बना रहे हैं, संस्कृत के उपसर्ग से बना रहे हैं, जैसे विनाश, विनाश, तो यहां हम आ जोड़ देते हैं, फिर भी मेरा बन जा रहा अविनाश, अविनाश। जैसे हम यहां पढ़ रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं निषेध, निषेध। अब हमारा यहां समाहार, समाहार, तो सम धन हार, यहां कौन सा उपसर्ग लगा? सम उपसर्ग लगा। ये हमारे हुए कुछ उपसर्ग।